सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग परमेश्वर की वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 148 1 और 2 पद। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 161। ऐसा तेज
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट की मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुखों में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्गराज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन।
हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 29 पद तक। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुँची है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर एक गीत गाएगी।
में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। आते ही चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। हाँ, मैं तू मेरा लूंगा तेरा ही नाम। हाँ, मैं तू मेरा लूंगा तेरा ही नाम। कुशल शांति दे, यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने विगत जीवन में और रात्रि भर के जीवन में हम सबों के साथ हो लिया, हमें अपने स्वर्गदूतों की बेड़े में रखा है प्रभु जी। और आज हम जीवितों में पाए जाते हैं तेरी दया, आशीष और अनुग्रह के द्वारा। और प्रभु, आज के यह सुंदर पवित्र दिन को तू हम सबों को ला पहुँचाया है कि हम इस पवित्र दिन में प्रभु तेरे संगति में होने पाते हैं, तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। और हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तूने हर संकट विपद से छुड़ाया है, बचाया है और आज अपना नाम हमारे जीवन से महिमा लेता है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय जब हम एक संगति होते हैं प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरे वचनों को मनन करते हैं। इस समय जो भी वचन तूने आज हमारे लिए रखा है कि हम सभी लोग प्रभु जितने भी तेरे इस ऑनलाइन गिरजा में जुड़ने पाए हैं, हर एक को तो बहुतायत का आशीष और अनुग्रह को प्रदान कर। वचन के द्वारा एक एक के साथ तो बातचीत कर, वचन को समझने के लिए प्रभु तो अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ को दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की गुणभेदों को जानने और समझने पाए। उस रहस्य को जो हमारे लिए छिपा हुआ है प्रभु, हम उससे जानने पाए और अपने जीवन में हम अमल करने पाए। प्रभु जी, सुनने और सुनाने में तो बहुतायत का आशीष उड़ेल कि हम सभी प्रभु एक मन और एक चित्त होकर हम तेरे वचनों को मनन करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तू ही हम एक एक को सहायता और मदद कर। और प्यारे पिता, हमारे एक एक गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 15 से लेकर 23 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से दिया हुआ है। धार्मिकता के दास, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत
मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते हो, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज हमारे जीवन में एक नया दिन को जोड़ दिया है, नया जीवन को दिया है, और उसकी आशीषों को हम स्मरण करते हैं। सचमुच आज हम प्रभु के छात्र छाया में उसकी आड़ और ढाल में हैं, इसलिए आज प्रभु हम सबों को अपनी सुरक्षा की बेड़े में रखा है और आज हम उसके निकट आते हैं। आज हम जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन चर्च में जुड़ने पाए हैं, प्रभु हमारे मनों को अगुवाई किया है। हालांकि हम जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन आज प्रभु हमारे मनों को जोड़ने वाला है और इसलिए आज हम इस ऑनलाइन चर्च में एक सहभागिता होने पाते हैं और हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसके वचनों को मनन करते हैं। तो आज के हम वचन में देखते हैं कि पौलुस रोमियों को संदेश देता है, रोमी कलीसिया को शिक्षा देता है कि धार्मिकता के दास होने के लिए। यहाँ पर वचन कहता है कि तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं कहता है पौलुस। और अगर हम 6 पद में देखेंगे 1 में उसका, तो यहाँ पर वचन कहता है कि तो क्या हम कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं कहता है। हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस हमें एक पाप से अलग होकर धार्मिकता का जीवन को जीने के लिए कहता है और यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है और कि यीशु मसीह हमारे पापों को धो दिया है, हमें शुद्ध और पवित्र किया है। तो हम पाप करें? कदापि नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप के दासत्व से हमें बाहर निकाला है। इस मकसद से नहीं कि हम पर अनुग्रह हुई है, हमें सेंट में से धर्मी ठहराया गया है, इसलिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस बलिदान होकर अपने लहू के द्वारा से आज हमें पाप से आज़ाद किया है। और ऐसा ना सोचे कि हम
हमें पाप क्षमा मिलती है, तो हम जितना पाप कर सकते हैं उतना पाप करें तो उतना अनुग्रह मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और इसलिए यहाँ पर वचन कहता है, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। मेरे मित्रों, अगर हम व्यवस्था की बातें करें तो व्यवस्था इतना कठिन है, व्यवस्था का पालन करना इतना कठिन है। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को सही रूप से पालन नहीं कर सकता है। और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को पाप की शक्ति से नहीं छुटकारा दे सकता है, और अगर पाप की छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जब हम में है तो हम मसीह के संगति में रहे। परमेश्वर हमें उस मृत्यु से, उस शैतान के बंधन से, हमें उस पाप से जयवंत किया है। आज प्रभु यीशु मसीह ने पाप से जयवंत हुआ है, और इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज हम जब पाप को हम पहचानते हैं, जानते हैं, तो हम क्यों कर पाप करें। एक क्वेश्चन उठता है कि हम जानबूझकर क्यों पाप के दलदल में गिरे, या जानबूझकर हम पाप में गिरे। मेरे प्रियो, जब आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और जिलाया गया ताकि हम नए जीवन को प्राप्त करें। और इसलिए वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। मेरे प्रियो, आज जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह का अनमोल लहू हमें उस पापों से छुड़ाया है, बचाया है, स्वतंत्र किया है, तो आज हम आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो हमारे बात है कि हम किस तरह से हम आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं तो आज हम अनंत धार्मिकता के दास होते हैं। और यदि हम अपने जीवन को अपनी ही शारीरिक इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो अवश्य हम पाप के दास होते हैं। आपको अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, कहता है। सचमुच हम लोग देखते हैं कि दास और स्वामी, जो स्वामी होता है अपने दास जो है वह स्वामी के अधीन रहता है। तो आज जब हम प्रभु के उस अनुग्रह को, उस क्षमा में जीवन को प्राप्त करते हैं, तो आज हम किसके दास हैं? धार्मिकता के दास हैं या फिर हम पाप के दास हैं? अगर आज हम पाप के दास हैं तो अवश्य है कि अनंत मृत्यु होगा, और यदि हम परमेश्वर के दास हैं, आज्ञाकारिता के दास हैं, तो अनंत धार्मिकता अर्थात अनंत जीवन हमारा है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 5 उसका 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है।
जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भेजने वाला अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस आज्ञा के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार चलता है, पाप के दासत्व से वह बाहर निकलकर धार्मिकता का जीवन को जीता है, तो अनंत जीवन उसका है। और आगे वचन कहता है कि और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह यीशु मसीह के साथ चलता है, यीशु मसीह के वचनों को मानता है, आज्ञाओं को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से आज हमारे लिए बलिदान हुआ है। हम इस बात को जानते हैं और हम इससे पाप से अलग होते हैं, तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कहता है जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को देखें, समझे और जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। और हम लोग वचन में देखेंगे तो यूहन्ना 8 उसका 34वें वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। पाप जो है, शैतान हमें पाप कराता है और धीरे धीरे वह हमें पाप के दलदल में ले जाता है और हम पाप के दास बन जाते हैं और उस पाप से निकलना हमारे लिए बहुत कठिन होती है। और उससे निकलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के पास आना है, पाप क्षमा मांगना है और प्रभु हमें उस दलदल से निकालेगा। और यहाँ पर वचन कहता है कि दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को स्वतंत्र किया है, पाप से स्वतंत्र किया है, परमेश्वर के से स्वतंत्र नहीं, लेकिन पाप के दासत्व से आज हमें स्वतंत्र किया है। और आज हम सचमुच स्वतंत्र किए गए हैं कि हम उस पाप में ना गिरे। और इसलिए आज जब हम स्वतंत्र है पाप से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, तो आज हमें एक धार्मिकता का जीवन जीना है, प्रभु यीशु मसीह का दास, धार्मिकता के दास बनना है। और आगे वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, जब यीशु मसीह नहीं आया था तब हम सभी पाप के दास थे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हम सभी को देना है कि आज परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में दिया ताकि हम उस पाप के दास से स्वतंत्र हो सके। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहता है और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम बपतिस्मा लिए हैं, उसी समय हमारे पाप उस बपतिस्मा में यीशु मसीह में हम गाड़े गए हैं और नया जीवन को जब हम प्राप्त करते हैं तो आज हम धार्मिकता के दास हैं। उस पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के क्रूस के साथ चढ़ाया गया और आज हम सबों को पाप के दासत्व में से छुटकारा दिया है। वो हमारे लिए मरा कि हम पाप से छुटकारा
पाकर धर्मी ठहरे। और आज सचमुच जब हम बपतिस्मा लिए हैं यीशु मसीह में, आज नए जीवन को, तो आज हमें नई चाल चलना है, नई चाल के साथ, विश्वासता के साथ चलना है। तब हम जो पाप के दास थे, आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हम स्वतंत्र किए गए हैं। अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए कहता है। यहाँ पर विशेष पॉइंट को पौलुस बताना चाहता है। यह वचन जो रोमियों के लिए था, जो रोमी लोग वो यीशु मसीह में बपतिस्मा तो लिए, लेकिन वे फिर से उस पाप के दलदल में फंस रहे थे। इसलिए यहाँ पर पौलुस उन्हें बताता है, और आज हम सबों को भी विशेष रूप से बताता है कि जब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। कौन सा उपदेश? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा, ताकि मृत्यु से, पाप से विजय प्राप्त करे। और अवश्य प्रभु ने विजय को प्राप्त किया है पाप से, और इसलिए उस उपदेश को मानना है। और आज हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए कि हम मसीह में नए जीवन को पहने, नए जीवन में जिए। तो उस उपदेश को अगर हम मानते हैं, इस वचन को हम यदि मानते हैं तो निश्चय हम प्रभु के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और हम स्वतंत्र हैं पाप से। और आगे कहता है, जिसके सांचे में ढाले गए थे, अर्थात यीशु मसीह के सांचे में हम सभी ढाले गए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक सुंदर सा केक बनाया जाता है। जब वह बनकर तैयार हो जाता है तो वह कितना ब्यूटीफुल लगता है, कितना मन आकर्षित हो जाता है कि यह कितना सुंदर केक है। वो सांचे में डाला गया है। वह सांचे का जो ये है बनावट, उसका सजावट के द्वारा वह केक इतना सुंदर लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब प्रभु हमारा सांचा है, हमें अपने अनुसार ढालना चाहता है। अगर हम यीशु मसीह के सांचे में ढाले जाते हैं तो यीशु मसीह हम में बना रहता है और लोग हमें नहीं परंतु हमारे जीवन में यीशु मसीह को देखेंगे। जो हम यीशु मसीह के सांचे में ढाले गए, हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा कार्य यीशु मसीह के सदृश्य होगा। यीशु मसीह के समान हमें लोग देखेंगे। जब हम उसके सांचे में ढाले गए हैं तो हमें उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और आगे कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए जाकर यीशु मसीह के उस लहू में हम जब ढाले गए, यीशु मसीह के सांचे में ढाले गए, तो आज हमें उससे पाप से छुटकारा मिला है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम धर्म के दास हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन हम पापी नहीं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा आज हम धर्मी ठहरे। यीशु मसीह के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। यहाँ पर रोमी उसका 3 उसका 23-24 में वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संतमंत धर्मी ठहराए जाते हैं। यह वचन हमें साबित करता है कि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। पाप के दास से प्रभु ने हमें बाहर निकाला है, लेकिन मेरे प्रियो आज हमें उस धार्मिकता का जीवन को जीना है।
जो प्रभु ने हम सबों के लिए सेंट मन से दिया है। हम लोग वचन देखेंगे तो यूहन्ना 8 उसका 32 में वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। यहाँ सत्य सिर्फ यीशु मसीह है। और जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं, यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो पाप के लिए कोई जगह नहीं है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह हम सबों को स्वतंत्र करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब हम धार्मिकता के दास हैं तो आज हमें उसके उपदेश को मानना है जो हम जानते हैं, सुने हैं, समझते हैं, उसके अनुसार चलना है। और यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे शरीर दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। यहाँ पर रोमी कलीसिया के जो लोग थे वे कुकर्म करते थे, कुकर्म में लवलीन थे, पाप करने के लिए अपने अंगों को देते थे और अपने आप को उस पाप के दास करके सौंप देते थे। लेकिन उससे वो छुड़ाने और बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम जैसे अपने अंगों को अशुद्धता कुकर्म के लिए देते थे, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आज हम उस कामों को छोड़कर तुम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ो, धर्म के दास बनो, कहता है। और कहता है जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे उस समय तुम धर्म से स्वतंत्र थे, कोई भी ऐसा गुलामी नहीं था, स्वतंत्र थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने हमें उस पाप के दलदल से, उस कीस से हमें निकाला है और आज हम स्वतंत्र हैं। तो हमें इस बात से लज्जित नहीं होना है, परंतु और आगे कहता है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तक क्या फल पाते थे? क्या फल पाते थे? जब ये उन बातों से अर्थात धार्मिकता की बातों से तुम लज्जाते थे तो तुम क्या फल पाते थे? पाप, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। सचमुच में जब हम पाप के दलदल में रहेंगे, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, तो अंत में हमारा मृत्यु अवश्य है कि हमारा उस पाप का अंत मृत्यु है। और आगे कहता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। आज हम पाप से स्वतंत्र हैं और परमेश्वर के जब हम दास हैं, उस फल को पाते हैं, उस आशीष को पाते हैं, उस अनुग्रह को पाते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा से हमें मिला है। तो आज हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं। उसके लिए तो कोई जगह नहीं है पाप के लिए, जब हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और कहता है कि उसका अंत अनंत जीवन है। अनंत जीवन, जब हम धार्मिकता के जीवन को जीते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं जो प्रभु ने हम सबों को दिया है।
और आगे वचन कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, सचमुच में यहाँ वचन कहा दिया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम पाप के दलदल में ही हैं, हम उससे नहीं छुड़ा, अगर हम नहीं बाहर निकलते हैं, उससे नहीं बचते हैं, तो पाप का जो मजदूरी है वह मृत्यु है और वह नरक के दंड है, उस आग में जो कभी बुझने वाला नहीं। हम पाप करते हैं, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि हम पाप किए हैं कि नहीं, अनजाने पाप हो जाता है। लेकिन हमें जब यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध किए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से जब हम धोए गए हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम पाप करें, क्योंकि हम बस यीशु में नया जीवन को प्राप्त करते हैं। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है कहता है। प्रभु परमेश्वर का जो वरदान है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को वरदान स्वरूप भेजा, ताकि हम उस पाप के दलदल से, उस नरक के कुंड से बचाए जाए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। और यदि आज हम फिर भी हम इन सारी बातों को जानते हुए भी अगर हम पाप करते हैं, उस दलदल में हम रहते हैं, तो आज हम पर है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना महान कार्य को किया है, मेरे प्रियो, आज हमें सोचना और विचारना है, क्या हम उस दलदल में ही फिर से फंस तो नहीं जा रहे हैं? क्या हम पाप शैतान की उस दास तो नहीं बन रहे हैं? पाप के दास तो नहीं बन रहे हैं? इस बात को हमें जानना और समझना है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग अंतिम वचन हम लोग देखेंगे, वह है रोमी 1 अध्याय उसका 32 में। यहाँ पर वचन कहता है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे वे जो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं। कौन सा विधि? अर्थात परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि हमारे लिए प्रभु क्या हुआ, मरा, क्रूस बलिदान हुआ, पुनरुत्थान हुआ, प्रभु ने आज जयवंत हुआ है। हम इन सारे कामों को जानते हैं, और जानते हुए भी अगर हम काम करते हैं गलत काम, तो उस काम करने वाले का मृत्यु के दंड के योग्य है कहता। अवश्य है मृत्यु का दंड। इसलिए आज हमें विचार करना है, सोचना है कि आज जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने संगति में बुलाया है, तो आज हमें पाप से दूर रहना है। और जब हम प्रभु में चलते हैं, वचनों को मनन करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो पाप के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है। और इसलिए आज जब प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा आज हमें स्वतंत्र किया है, बचाया है, छुड़ाया है, तो आज हमें उस पाप के दासत्व को छोड़कर धार्मिकता के दासत्व के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे हुए आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवित वचन के लिए। आज तूने अपने वचन से अवगत किया है कि आज हम प्रभु तूने हमें स्वतंत्र किया है, हमारे बीच अनुग्रह बहुत हुई प्रभु जी तेरी दया से। और आज हमें पाप के बंधन से, पाप के दास से हमें छुड़ाकर स्वतंत्र
किया है प्रभु जी। आज हम तुझे धन्यवाद देने पाए, एक एक विश्वासी लोग प्रभु इस वचन को जानने पाए, अमल करने पाए, और जब हम तुझ में जीवन व्यतीत करते हैं तो पाप के लिए कोई भी जगह नहीं होता है। आज का वचन हर एक को बहुतायत से आशीष दे और हर एक के जीवन में 100 गुना 70 गुना आशीष को लाने पाए प्रभु जी। आत्मिक जीवन, लौकिक जीवन हर प्रकार से आशीषित होने पाए प्रभु। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर से हम सबों को अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान कर सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। पहला है धन्यवाद प्रार्थना। लेट मोहनलाल नाग और एसिसा नाग का बेटा मेविल क्रिस्टोफर का पवित्र विवाह मर्सी विउला तिग्गा के साथ 15/7/2021 को परमेश्वर पिता की दया से सकुशल संपन्न हुआ। इसलिए नाग परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, चंगाई प्रार्थना। हम लोग सभी जानते हैं कि विगत समय से सुमन बागे, महेश्वर बोरा और अनीता मुंडू, सुमित्रा समद, ये सभी बीमार अवस्था में हैं। हम सभी लोग मिलकर इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। तीसरा है हमारे चेयरमैन बीके कुजूर कलीसियाई ऑफिशियल रूप से 31 जुलाई 2021 को रिटायर हो रहे हैं और हमें उनको धन्यवाद बधाई के साथ हम लोग विदाई करेंगे। और हमने सोचा है कि कोविड-19 को देखते हुए भी हम लोग इस फेयरवेल के कार्यक्रम को करेंगे, विचार किए हैं और निर्णय लिए हैं कि 1 अगस्त 2021 को पूरे दिल्ली पेरिस होकर हम उसका फेयरवेल करेंगे और प्रत्येक फैमिली से एक मेंबर आएंगे और जो भी परिवार से आएंगे वे मुझसे संपर्क करेंगे टेलीफोनिक रूप से। और जो भी हमारे चेयरमैन को ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं वे भी अपना नाम मुझे देंगे, ताकि हम सभी लोग इतनी सालों की सेवकाई हमारे बीच में इन्होंने किया और आज जब हमारे कलीसियाई ऑफिशियल रूप से रिटायर होते हैं तो हम उसे बहुत बधाई और परमेश्वर से दुआ आशीष मांगते हुए उन्हें हम लोग विदाई करेंगे। तो धन्यवाद। आइए हम इन सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की यह सुंदर दिन हम सबों को दिया है और तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। तेरे वचनों से हम सभी आशीषित हुए हैं और प्रभु हमारे जीवन में तो विभिन्न प्रकार से आशीष और अनुग्रह को देता है प्यारे पिता परमेश्वर। हम उसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेविल क्रिस्टोफर और मर्सी विउला तिग्गा का जो पवित्र विवाह प्यारे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में
होने पाया है। तूने अगुवाई किया जिन्होंने प्रभु वाचा एक दूसरे से बांधी थी पवित्र विवाह के लिए, और आज वे उस पवित्र विवाह में बांधे गए प्यारे पिता। और आज तुझे तेरी दया, आशीष और अनुग्रह को स्मरण करते हुए तुझे पूरे नाग परिवार धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इन नए दुल्हा और दुल्हे को तू संभाल, नए परिवार को बसाने में तू सहायता मदद कर। इस वैवाहिक जीवन की यात्रा को तू सफल कर प्रभु। यह जीवन लंबा समय का है और प्रभु तू उनके साथ हो और उनका तू स्वामी और मालिक हो, ताकि इनका वैवाहिक जीवन प्रभु जी सकुशलता के साथ व्यतीत होने पाए। और प्रभु तू ऐसा आशीष और अनुग्रह कर, जब तक प्रभु मृत्यु अलग ना करे तब तक एक दूसरे से प्रेम करते रहे, एक दूसरे के साथ बने रहकर वैवाहिक जीवन की यात्रा में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु जी, नाग परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक को तू संभाल, एक एक के साथ हो और एक एक की रक्षा और रखवाली कर, और उनके धन्यवादी मन और हृदय को तू ग्रहण कर। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं सुमन बागे के लिए, जो विगत समय से प्रभु दुख में है, तकलीफ में है। प्यारे पिता परमेश्वर, उसके शरीर को तू बनाया है, श्रेष्ठ किया है प्रभु, जबकि उनके शरीर में लीवर का प्रॉब्लम है। प्यारे पिता परमेश्वर, उस लीवर को नया बनाने वाला, श्रेष्ठ करने वाला परमेश्वर पिता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उसे चंगाईपन का जीवन देगा, उस लीवर को तू नया करेगा, नया श्रेष्ठ बनाएगा प्रभु जी। और इस समय जो भी ट्रांसप्लांट की बातें चल रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए बड़ी रकम की आवश्यकता है प्रभु जी। तो हर एक लोगों के मन और हृदय को चला कि प्यारे पिता हर एक जन स्वेच्छा दान देने पाए, जिससे इनका जीवन प्रभु जी जो सही समय पर प्यारे पिता ट्रांसप्लांट होने पाए। हर एक आर्थिक स्थिति को भी तू दूर कर प्रभु जी। हर एक चीज़ों को उपाय करने वाला परमेश्वर पिता तू होकर उपाय कर प्रभु जी, और तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू इन्हें संभाल, सुरक्षित रख और अपने नाम की महिमा ले। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू ही इस दुख की घड़ी में तू बागे परिवार को संभाल, सुरक्षित रख प्रभु जी, और तू धीरज धरने में शक्ति प्रदान कर, और हर एक चीज़ प्रभु तेरी समय की पूर्णता में होने पाए, चंगाई को प्राप्त करने पाए। महेश्वर बोरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उन्हें भी चंगाई प्रदान कर। उसका भी जो स्टोन का प्रॉब्लम है प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु तो ही उसे भी सही ट्रीटमेंट होने पाए, और समय की पूर्णता में उसका भी ऑपरेशन होने पाए, और उस बीमारी से छूटकर प्रभु चंगाई को प्राप्त करके तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना करते हैं अनीता मुंडू के लिए, जो प्रभु जी उसका टीबी है प्यारे पिता परमेश्वर, और इस समय उसका दवा चल रहा है प्यारे पिता परमेश्वर। तो उस पर अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर, और उन दवाओं को गुणगार बना प्रभु जी कि समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं सुमित्रा समद के लिए, जो एक्सीडेंट हुआ था प्रभु जी, उनके शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है प्यारे पिता परमेश्वर, तो ही उसे दूर कर, और जो भी हड्डी टूट गई हैं प्रभु उसे जोड़ने में तू सहायता और मदद कर, और समय की पूर्णता में वो भी चंगाई को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे चेयरमैन बीके कुजूर, जबकि प्रभु जी इस महीने के अंत में रिटायर होंगे प्रभु, तूने उनकी सेवा के जीवन को सफल किया है। ऑफिशियल रूप से प्रभु रिटायर होते हैं, लेकिन तू अपनी सेवा के लिए हमेशा उन्हें
प्रभु जी इस्तेमाल कर, अगुवाई कर प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु तू उन्हें स्वस्थ भला जीवन प्रदान कर, स्वस्थ रहते हुए तेरी नाम की महिमा स्तुति करने पाए। प्रभु जी हर एक समय तूने उनके साथ रहा और इस लंबे समय की सेवकाई की यात्रा को जब पूरा करेंगे प्रभु, तो तू उन्हें आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष को उडेल प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली कलीसिया के एक एक भाई बहनों के साथ हो, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु। प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें संभाल प्यारे प्रभु। जितने भी जवान ज्योति और बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के जीवन में बहुतायत से आशीष दे। जवानों को अपने कैरियर में प्रभु खड़ा होने में तू सहायता और मदद कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरे दुनिया के लिए तू एक एक लोगों के साथ हो प्रभु, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जो तीसरी लहर आने वाली है प्यारे पिता, लोग बोलते हैं लेकिन तू सब कुछ जानता है प्यारे पिता परमेश्वर। हम सबों को उस तीसरी लहर से तू बचाए रख प्रभु, हम तक पहुंचने ना पाए और वह तीसरी लहर इस दुनिया में ना आने पाए प्रभु जी। हम यही दुआ और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम हर एक कलीसिया के कामों में तू अगुवाई और सहायता मदद कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 164। और इस समय हम धन्यवाद, घड़ा दान, मुट्ठी दान, सभी प्रकार के दानों को हम एकत्र करेंगे। से उसका जो
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर को सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।